जा रहा हूँ अपने घर के लिए। कन्हैया कहने लगे ऐसा कौन? बोले आपको नहीं पता है, जरासंध का जब घूसा पड़ता है ना पीठ पर तो ये लगता है कि मदराचल पर्वत गिर पड़ा हो, बड़ा भारी वीर है ये तो। भगवान बोले आप तो वीर बन रहे थे। बोले मैं कोई वीर नहीं हूं, मुझे आप हराओ, मुझे जीतना है बताओ। भगवान बोले ठीक है। दूसरे दिन गए, भीम और जरासंध का युद्ध हो रहा था। मेरे प्रभु ने एक तनूका पकड़ा, वो बीच में से ऐसे फाड़ दिया, इशारा कर दिया भीम की तरफ, ऐसे बीच में से फाड़ा और फाड़ कर ऐसे फेंक दिया। और भीम ने जरासंध के एक पैर पर पैर रखा, एक पैर हाथ से पकड़ा, बीच में से फाड़ दिया उसे और फाड़ कर उसे फेंक दिया। जन्मा जब भी वो आधा, जन्मा तब भी वो आधा, मरा जब भी वो आधा, आधा भागी आधा आधा हो गया। जन्मा तब भी वो आधा, मरा तब भी वो आधा, तो आधा भागे आधा आधा हो गया। आधा भागे आधा कैसे आधा हो गया, आधा भागे कैसे वो इरादा हो गया। आधा भागे आधा वो आधा हो गया, आधा भागे वो तो इरादा हो गया। आधा भागे आधा वो आधा हो गया, आधा भागे आधा वो इरादा हो गया। जन्म तब भी वो आधा, मरा तब भी वो आधा, आधा भागे आधा आधा हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की हो, सांचे दरबार की, गुरुदेव भगवान हो। तब भी आधा, जन्म तब भी वो आधा, आधा भागे आधा आधा हो गया। आधा भागे आधा आधा हो गया, आधा भागे आधा आधा हो गया। जन्मा जब भी आधा, मरा जब भी आधा। भगवान ने उनका कल्याण किया। उस जरासंध के बेटा को राजगद्दी दी, उनका खजाना थोड़ा सा हस्तिनापुर में मिलाया। वहीं से भीम उनका मुकुट लेकर आए। पहले दिन की कथा में कथा जुड़ गई आज। भीम वही मुकुट लेकर आए जरासंध का, वो हस्तिनापुर के खजाने में रखा और उसी मुकुट को लगा करके राजा परीक्षित आप गए थे जब कलयुग का असर आप पर हुआ। बेईमानी का धन कभी फलित नहीं होता। पहले दिन की कथा में कथा जुड़ गई आज। वो अंत में जाकर के लौट करके आए। इधर पांडव राजसु यज्ञ करने लगे। अब यज्ञ कराने वाले सुनो, आगे किसी को कराना है तो यज्ञ कराने वालों को इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। परीक्षित जी, यज्ञ करोगे तो यज्ञ में सबसे पहली पूजा किसकी करोगे? भाई कोई तो होगा आपका इष्ट मित्र। भाई यज्ञ करने में सबसे आगे आगे आप किसको लेके चलोगे? अध्यक्ष किसे बनाओगे? तो पांडवों ने तुरंत कह दिया कि हमारे तो जो कुछ भी है कृष्ण है। इतनी बात कही, वहां पर सुषपाल बैठा था। उस समय की दुश्मनी है, जब भगवान पत्नी को लेकर चले गए कौन क्षमा रहेगा। सुषपाल बैठा था। सुषपाल कहने लगा इस ग्वाल गमारे को गाली पर गाली देने लगा। भरे समाज में भगवान कृष्ण को सुषपाल गाली पर गाली देने लगा। सुषपाल भी बुआ का लड़का है कन्हैया की का, गाली पर गाली देने लगा। इतनी बात भरे समाज में जैसे ही उन्होंने कही तो सूर्य पुत्र कर्ण को क्रोध आया और कर्ण ने कहा हे सुषपाल, अपनी जबान को लगाम लगा लेना, नहीं तो एक ही बाण से तेरे प्राणों का हरण कर लूंगा। मेरे गोविंद ने कर्ण से कहा शांति रखे, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है कि 100 गाली के ऊपर हो जाएगी तो मैं ही इसका कल्याण कर दूंगा। पांचों पांडव मारने के लिए दौड़े, कन्हैया ने रोक दिया। 100 के ऊपर गाली गई। भगवान का सुदर्शन चक्र आया और सुषपाल का वध कर दिया। और सुषपाल के शरीर से जो आत्म रूपी ज्योति निकली
7 परिक्रमा लगाकर भगवान के हृदय में प्रवेश कर गई। भगवान के हाथ से मरने में भी कल्याण, भगवान से दुश्मनी करने में भी कल्याण है, और भगवान से मित्रता करने में तो कल्याण होगा ही प्यारे। तो पांडवों ने कहा कि सबसे पहले जैसे उपाध्याय परिवार ने पूजा करवाई, भागवत जी करवाई, सुनीता दीदी ने नारियल दिया, कथा हो गई। तो इस कथा में अध्यक्ष कौन था? इस कथा के अध्यक्ष से श्री दंद्रुआ सरकार, वही हमारे सर्वोपरि आप लोगों के, हमारे सबके सबसे आगे उनको ही किया था। तो जब तक जो चाहने वाला होता है,